कल होगा शिंदे फडणवीस कैबिनेट का विस्तार। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार के कैबिनेट का विस्तार अभी तक नहीं हुआ है, जिसके चलते विरोधियों द्वारा जमकर आलोचना की जा रही है। वहीं सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार 5 अगस्त को होगा। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में कुल 12 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जा सकती है। इनमें से 7 बीजेपी से तो 5 शिंदे खेमे के विधायक शामिल होंगे। चुनाव आयोग न ले शिवसेना पर अभी फैसला। सुप्रीम कोर्ट। शिवसेना पर दावे को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला नहीं हो सका। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के दावों को लेकर अब अदालत में सोमवार को सुनवाई होगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी कहा है अगले आदेश तक शिवसेना पर अलग अलग गुटों के दावे पर कोई फैसला न ले। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि यदि उद्धव ठाकरे इस मसले पर जवाब देने के लिए समय मांगता है तो फिर उसे यह मौका मिलना चाहिए। एकनाथ शिंदे गुट ने चुनाव आयोग से मांग की कि उनका गुट ही असली शिवसेना है और उन्हें ही पार्टी का सिंबल तीर धनुष आवंटित किया जाए। एन.वी. रमन्ना ने की जस्टिस यू ललित की सिफारिश। जस्टिस यू ललित देश के अगले मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने उनके नाम की सिफारिश अपने उत्तराधिकारी के तौर पर की है। जस्टिस यू ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। वरिष्ठता क्रम के अनुसार जस्टिस यू ललित ही मुख्य न्यायाधीश बनने के दावेदार। जस्टिस यू ललित देश के सामाजिक व्यवस्था पर बड़ा असर डालने वाले 3 तलाक जैसे अहम फैसले देने वाली बेंच का हिस्सा रहे हैं। असम में भी चला योगी मॉडल। असम में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अपराध और आतंकवाद के खिलाफ बुलडोजर से एक्शन लिया गया। बांग्लादेश स्थित आतंकी संगठन से संबंध रखने वाले मुस्तफा उर्फ मुफ्ती मुस्तफा द्वारा संचालित मदरसे को ध्वस्त किया गया है। मोरीगांव जिले की पुलिस अधीक्षक अपर्णा एन ने कहा मोइराबारी इलाके में मुस्तफा उर्फ मुफ्ती मुस्तफा द्वारा संचालित जमी उल हुदा मदरसा को आज ध्वस्त कर दिया गया है। मुफ्ती मुस्तफा को हाल ही में बांग्लादेश स्थित आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम और AQIS के साथ उसके संबंधों के लिए गिरफ्तार किया गया है। न रण होगा और न रन, कानून का होगा एक्शन। नेशनल हेराल्ड केस में बुधवार को ईडी ने यंग इंडिया लिमिटेड के दफ्तर को सील किया। इस कार्रवाई के बाद से ही कांग्रेस भड़की हुई है और कांग्रेस ने इस एक्शन के बाद कहा कि अब याचना नहीं रण होगा। इस पर भाजपा की ओर से जवाब दिया गया कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि याचना नहीं रण होगा। पहले कहते थे कि सत्याग्रह होगा और अब रण की बात कर रहे हैं। आखिर ये लोग चाहते क्या हैं? देश के कानून से इन्हें रण करने की क्या जरूरत है? पात्रा ने कहा कि हम तो कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों से न रण होगा और न रन होगा। अंग्रेजी में रन का अर्थ भागना होता है और हम इस मसले पर कांग्रेस को भागने नहीं देंगे। AMU ने इस्लामिक विद्वानों की किताबें हटाईं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इस्लामिक स्टडीज विभाग में आपत्तिजनक सामग्री के आरोपों के बाद 2 इस्लामिक विद्वानों की किताबों को सिलेबस से हटाया गया। विभाग में स्थापना की समय से ही पाकिस्तानी लेखक मौलाना अबुल आला मौदूदी और इजिप्ट के सैयद कुतुब की किताबें विद्यार्थियों को पढ़ाई जा रही थी। इस संबंध में कुछ शिक्षकों की ओर से 27 जुलाई को प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया, जिसमें ये किताबें हटाने की मांग की गई थी। उसके बाद विभागीय अफसरों को संबंधित किताबों को सिलेबस से बाहर करने का आदेश दिया गया। उच्च अधिकारियों का आदेश मिलने के बाद विभागीय अफसरों ने बुधवार को दोनों विवादित पुस्तकें सिलेबस से बाहर कर दी। पन्ना कलेक्टर को हाई कोर्ट की फटकार। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने पन्ना के जिला कलेक्टर को लगाई फटकार। न्यायालय ने कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा को फटकार लगाते हुए कहा कि वह कलेक्टर बनने के लायक नहीं है और राजनीतिक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ऐतिहासिक स्मारकों में 5 से 15 अगस्त तक फ्री एंट्री। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा दिल्ली में संरक्षित ऐतिहासिक स्मारकों में पर्यटकों को मिलेगा निःशुल्क प्रवेश। इसको लेकर ASI के स्मारक निदेशक डॉक्टर N.K. पाठक ने आदेश जारी किया। पर्यटकों से स्मारकों में 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक के बीच कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर लिया गया फैसला। विश्वविद्यालय को लौटानी होगी हॉस्टल और मेस फीस। यूजीसी ने देश भर के विश्वविद्यालयों को कोरोना काल में ली गई हॉस्टल और मेस फीस लौटाने का आदेश दिया।
इस आदेश के मुताबिक मार्च 2020 में कोरोना संक्रमण के बाद देश भर में लॉकडाउन और महीनों बंद रहे शैक्षिक संस्थान छात्र छात्राओं से हॉस्टल और मेस फीस नहीं ले सकते। यदि छात्र अगली कक्षाओं में ही विश्वविद्यालय अध्ययनरत हैं तो यह फीस समायोजित करनी होगी। सेक्रेटरी रजनीश जैन ने विश्वविद्यालय से आदेशों को लागू करने को कहा है। इस निर्णय से देश भर में लाखों छात्र छात्राओं को बड़ा फायदा होगा। बच्चों को बेचने वाले रैकेट का पर्दाफाश। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम ने एनजीओ की आड़ में नवजात बच्चों को बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। एनजीओ संचालिका और उसके फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार किया। अपराध जांच शाखा सेक्टर 65 ने आरोपियों को बुधवार दोपहर को अदालत में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया है। जानकारी के मुताबिक सूचना मिली थी कि उड़ान नामक एनजीओ की संचालिका हिना माथुर और उसका साथी पवन शर्मा गरीब लोगों को उसके नवजात बच्चों को अच्छे पालन पोषण का लालच देकर बच्चों को बेचने में लगे हैं। पवन शर्मा प्लास्टिक की फैक्ट्री चलाता है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में 4 मजदूरों की मौत। हरियाणा के बहादुरगढ़ में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान डूबने से 4 मजदूरों की मौत। हादसे में जहरीली गैस से दम घुटने के कारण 2 मजदूरों की हालत नाजुक। उन्हें इलाज के लिए जीवन ज्योति हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती कराया गया। जिला कलेक्टर शक्ति सिंह ने बताया कि मजदूर सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए 5 फीट गहराई में थे, जहां जहरीली गैस के कारण दम घुटने से 4 की मौत हो गई। एसपी वसीम अकरम के अनुसार शवों को बाहर निकाल लिया गया है। मृतकों के परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। राज्यपाल के भाषण के दौरान लगे वापस जाओ के नारे। बिहार के मधेपुरा में भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल फागू चौहान का विरोध। बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़े कुछ छात्रों ने समारोह में राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाए। पुलिस ने एबीवीपी के 9 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। सभी छात्र राज्य की विभिन्न यूनिवर्सिटी में वीसी और प्रो वीसी के खाली पदों से नाराज थे। बॉलीवुड एक्टर मिथिलेश चतुर्वेदी का हुआ निधन। बॉलीवुड सीनियर एक्टर मिथिलेश चतुर्वेदी का हुआ निधन। रिपोर्ट के मुताबिक देर शाम सीने में दर्द होने के चलते उन्हें अस्पताल ले जाया गया। ज्यादा तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें लखनऊ लाया गया और वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। एक्टर दिल की बीमारी से पीड़ित थे। एक लंबे अरसे से इंडस्ट्री में काम कर रहे ये बेहतरीन कलाकार बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों का हिस्सा रहे। इन फिल्मों में ऋतिक रोशन के साथ कोई मिल गया, सनी देओल के साथ गदर एक प्रेम कथा, सत्या, बंटी और बबली। सौरभ घोषाल ने स्क्वैश में रचा इतिहास। भारत के सौरभ घोषाल ने पुरुष एकल स्क्वैश के कांस्य पदक के मुकाबले में इंग्लैंड के दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी जेम्स विलस्टॉप को सीधे गेम में 3-0 से हराया। दुनिया के 15वें नंबर के खिलाड़ी घोषाल ने मेजबान देश के दुनिया के 24वें नंबर के खिलाड़ी के खिलाफ 11-6, 11-1, 11-4 से आसान जीत दर्ज की। राष्ट्रमंडल खेलों में स्क्वैश एकल स्पर्धा में भारत का यह पहला पदक है। इस जीत के बाद 35 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी की आंखें हुई नम। भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज आखिरी 2 मैच फ्लोरिडा में। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज के पहले 3 मैच कैरेबियाई धरती पर खेले, जबकि बचे हुए 2 मैच अब अमेरिका के फ्लोरिडा में 6 और 7 अगस्त को खेले जाने हैं। दोनों टीमों के कुछ खिलाड़ी फ्लोरिडा पहुंच चुके हैं और बाकी भी जल्द पहुंच जाएंगे। दरअसल पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि वीजा की दिक्कतों के चलते बचे हुए दोनों मैच भी कैरेबियाई धरती पर ही कराने होंगे। चीन को मिला रूस का साथ। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच चल रहे टकराव में दुनिया के कई और देश शामिल हुए। रूस ने बुधवार को बयान जारी कर अमेरिका पर आरोप लगाया था कि उसने नैन्सी पेलोसी को ताइवान भेजकर विवाद को हवा दी और उकसाने वाला काम किया। वहीं दूसरी तरफ कनाडा भी इस मसले में कूद पड़ा और उसने चीन को इस तनाव के लिए जिम्मेदार ठहराया। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा कि चीन जो कर रहा है उसे लेकर हम बेहद चिंतित हैं। उसकी ओर से सेना की बड़े पैमाने पर तैनाती करना गैर जरूरी है। रूस पर प्रतिबंध लगाने का दांव यूरोप पर पड़ा उल्टा। जर्मनी समेत पूरा यूरोप भीषण ऊर्जा और बिजली संकट से गुजर रहा। यूरोप के कई देश अपनी गैस की जरूरत का ज्यादातर हिस्सा रूस से आयात करते हैं, लेकिन अब इसकी सप्लाई लगातार घटती जा रही है। दरअसल रूस ने यूरोप को दी जाने वाली प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में करीब 60% कटौती कर दी है। इसके पीछे उसने रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंधों का हवाला भी दिया है।
श्रीलंका के राष्ट्रपति बोले, भारत ने बचा लिया। पिछले काफी समय से गंभीर संकट से गुजर रहे श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे उनके श्रीलंका को समय पर आर्थिक मदद देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने सबसे मुश्किल समय में बचा लिया है। पाकिस्तान में मदरसे का शिक्षक गिरफ्तार। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 10 नाबालिग छात्रों से कुकर्म के आरोप में बुधवार को मदरसे के शिक्षक को गिरफ्तार किया गया। संबंधित पुलिस अधिकारी अख्तर फारूक ने बुधवार को कहा कि सादिकाबाद रहीम यार खान के भुट्टावहां इलाके में आरोपी कारी वशीर ने बीते 2 महीने के दौरान लड़कों से कुकर्म करने की बात स्वीकार की। मदरसे के छात्रों के अभिभावकों द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद पुलिस ने शिक्षकों को गिरफ्तार किया है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि वशीर उनके बच्चों को जबरदस्ती मदरसे में अपने कमरे में ले गया और उनसे कुकर्म किया। चीन ने ताइवान बॉर्डर पर जमकर दागी मिसाइलें। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीनी सैनिकों ने ताइवान बॉर्डर पर जमकर मिसाइलें दागी। सैन्य अभ्यास के दौरान ताइवान के आसपास पानी में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ताइपे के रक्षा मंत्रालय ने इसे क्षेत्रीय शांति को कमजोर करने वाली तर्कहीन कार्रवाई करार दिया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान में कहा, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने आज दोपहर लगभग 1:56 पर पूर्वोत्तर और दक्षिणी पश्चिमी ताइवान के आसपास के क्षेत्रों में डोंगफेंग श्रृंखला की कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।